हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैं आप लोगों का रुक जाना नहीं योजना का रियल पेपर किस प्रकार उससे होता है कक्षा 12वीं का विषय इतिहास का मैं उत्तर सहित लेकर के आ गया हूँ। गाइस, आप लोगों को वीडियो के अंत में इसका उत्तर मिलेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देख लेना। तो गाइस, चलिए हम वीडियो कहीं से करते हैं शुरू। क्वेश्चंस नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प लिखिए। और यहाँ पर आप लोगों को सही विकल्प को आंसर लिखना है उसका। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर में है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में अ नंबर में अशोक, और ब में समुद्रगुप्त, और स में प्रभावती गुप्त, और द में इन सभी के। तो जो भी आंसर होगा आप लोगों को लिखना है। इसके बाद दूसरे नंबर में क्या है? वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है। तो यहाँ पर अ में 10 लिखा है, और ब में 8 लिखा है, और स में 9 लिखा है, और द में 12 लिखा है। जो भी आंसर होगा आप लोगों को लिखना है। अगर आपसे नहीं बनता तो इसका आंसर आप लोगों को वीडियो के अंत में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 में। महानवमी पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो अ नंबर में है उत्तरी भारत, और ब में है प्रायद्वीपीय भारत में, और स में है पूर्वी भारत में, और द में है पश्चिमी भारत में। तो जो भी आंसर है आप लोगों को अगर बनता है तो आप लोग यहाँ से करेक्ट कर सकते हो, वरना आप लोगों को वीडियो के अंत में इसका आंसर सारे मिले ही जाएंगे। इसके बाद आता है अब चौथे नंबर क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो अ नंबर में है रविन्द्रनाथ टैगोर, ब में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और स में है बाल गंगाधर तिलक, और द में है मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो भी आंसर होगा आप लोगों को करेक्ट कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर 5 नंबर में क्या है? काला विधेयक किसे कहा जाता है? अ में है रॉलेट एक्ट, और ब में है इल्बर्ट विल, और स में है 1919 का एक्ट, और द में है 1935 का एक्ट। तो जो भी आंसर होगा करेक्ट कर लेने हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आ गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 1 में क्या है? प्रश्न में भारतीय पुरातत्व के जनक डॉट डॉट को कहा जाता है। जो भी आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है। अब यहाँ पर 2 नंबर में है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण डॉट डॉट द्वारा कराया गया। तो जिसके द्वारा कराया गया होगा यहाँ पर आप लोगों को उसका आंसर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करके। और यहाँ पर 3 नंबर में क्या है? हजारा राम मंदिर डॉट डॉट राज्य में स्थित है। 4 में है नस्तलिक डॉट डॉट की पसंदीदा शैली थी, और 5 में है उद्देश्य प्रस्ताव डॉट डॉट का पेश किया गया है। तो जो भी आंसर होगा आप लोगों को यहाँ से करेक्ट कर लेना है। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले में। हम प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है? हड़प्पा लिपि को के कितने चिन्ह मिले हैं? तो आप लोगों का आंसर एक वाक्य में होना चाहिए। और 2 में क्या है? तालीकोट युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? और 3 में है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 4 में है संविधान सभा में हिंदी का समर्थन किसने किया था? और 5 में है भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? अगर आप लोगों को इसका आंसर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप लोगों को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। और यहाँ पर आप लोगों को 1 नंबर में क्या मिला है? पियदस्सी, और 2 में है करैक्काल अमैयार, और 3 में है विट्ठल, और 4 में है बेगम हजरत महल, और 5 में है चंपारण और खेड़ा। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध किसान आंदोलन हुए हैं। और फिर 2 में क्या है? विष्णु का एक रूप, और 3 में है अशोक की उपाधि, और 4 में है नयनार संत, और 5 में है लखनऊ। तो जो भी आप लोगों का आंसर होगा किस में आप लोगों का कौन सा होगा, आप लोगों को इसकी जोड़ी मिला लेनी है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 आ गया, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर 1 में क्या है? समाज में पितृवंशिक व्यवस्था महाभारत की रचना से पहले भी मौजूद थी। अगर हाँ तो सत्य हो तो सत्य लिखना, वरना असत्य लिखना होगा। अब 2 नंबर में क्या है? विजयनगर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो सत्य होगा तो सत्य, नहीं असत्य लिखना है। और 3 नंबर में क्या है? शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की स्थापना मुगल सम्राट शाहजहां ने की थी। अगर सत्य है तो सत्य, नहीं तो असत्य। और 4 में क्या है? विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। अगर सत्य है तो सत्य, वरना असत्य लिखना है। और 5 नंबर में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर हाँ तो आपको सत्य लिखना है। अब इसके बाद आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 क्या है? हड़प्पाई लोगों के कब्रों में मिली किन्हीं 4 वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन का मार्क्स है। और यहाँ पर इसके अथवा में क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम लिखिए। और फिर प्रश्न नंबर 7 में है समूह शासन का अर्थ है क्या है? तो इसका आप लोगों का आंसर लिखना है। इसके अथवा में क्या है? प्राचीन चोल राज्य के विषय में आप क्या जानते हैं? तो क्या जानते हैं उसका आंसर लिखना है। और प्रश्न नंबर 8 में आ गया गोत्र क्या है? इसके नियम लिखिए।
फिर इसके बाद अगला आता है आप लोगों का अथवा, और इसके अथवा में क्या है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब और किसके नेतृत्व में हुआ, तो इसका आंसर लिखना है। फिर इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया और क्यों, और इसके अथवा में है अवध के अधिग्रहण से तालुकेदारों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये रहा प्रश्न। अब आ गया प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है भारतीय संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों का नाम लिखिए, और इसके अथवा में भारतीय संविधान किस अवधि में सूत्रबद्ध किया गया। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, इसके अथवा में अमरावती स्तूप के विषय में आप क्या जानते हैं। बारे में सरिया क्या है, यह किस प्रकार अद्भुत हुआ। इसके अथवा में सूफी संप्रदाय और भक्ति संप्रदाय के विचारों में पर्याप्त समानता मिलती है, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 13 में जहांआरा कौन थी, वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में उसका क्या योगदान था। इसके अथवा में इतिवृत्तों की रचना के उद्देश्य बताइए। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। इसके अथवा में नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया। नेक्स्ट 15 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए, कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट अब प्रश्न क्रमांक 16, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का क्या कारण थे। अथवा में वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17, चारों वर्णों के आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्राचीन काल में ब्राह्मणीय ग्रंथों के नियमों का सभी जगह पालन नहीं होता था, पुष्टि कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 में क्या है। प्रश्न क्रमांक 18, वैदिक परिपाटी और तांत्रिक परिपाटी में संघर्ष की स्थितियों क्यों उत्पन्न हो जाती थी। इसके अथवा में भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 19, आपके विचार में महानवी नवमी डिब्बा के संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था। अथवा में कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है, जिसने उन्हें बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 20, 1857 ईस्वी के महान विद्रोह के सैनिक कारण बताइए। इसके अथवा में 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका रही, स्पष्ट कीजिए। व्यवस्था के साथ साथ शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। अथवा में भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 22 में सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। अथवा में जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 में प्रारंभिक भक्ति परंपरा के स्वरूप की विशेषताएं बताइए। अथवा में सूफी मत क्या है, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 24, मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अथवा में मुगल साम्राज्य से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों में किस तरह बादशाह के सत्ता के भाव को प्रतिपादित कैसे किया होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों हैं। अथवा में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 26, भारत के मानचित्र पर बौद्ध स्थलों लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, सांची और अमरावती को अंकित कीजिए। अथवा में है भारत के मानचित्र पर मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए महाशिलालेखों के स्थानों को अंकित कीजिए। जिसमें ये दिए गए हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5। तो गाइस अगर आप लोग इन क्वेश्चंस का अगर आंसर यानी कि इसका उत्तर अगर आप लोग पाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ। आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके, और वहाँ पर आप लोगों को सारे आंसर इन सारे क्वेश्चंस का, सारे प्रश्नों का आंसर उत्तर मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।